अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जी हमारे पास एक 2017 मॉडल होंडा सिविक आई हुई है फॉर मैकेनिकल मेंटेनेंस। और इस गाड़ी का पिछला और फ्रंट सस्पेंशन की इंस्पेक्शन है। इसके इंजन की सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। वॉल्व क्लियरेंसेस होंगी, इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग होगी, सेंसर्स चेक होंगे। ये है जी गाड़ी के इंजन की हालत अभी, और हम इसको इंजन वाइज भी इसको डिटेल करेंगे, क्लीन अप करेंगे इसका, और देखेंगे कि इस गाड़ी के काम के साथ साथ कुछ डिटेलिंग वर्क भी हो जाए इसका, कि ये ज़रा नीट क्लीन लुक में आ जाए। पेंट इसका काफ़ी डालुआ हुआ है, इसके ऊपर स्क्रैचेस हैं बहुत सारे पेंट पे, और थोड़ी रफ कंडीशन में है बॉडी वाइज। इंटीरियर वाइज भी ये गाड़ी काफ़ी मैली है, और लेट्स सी कि इसका जितना हम मामला बेहतर कर सकें। इंजन की जो मेन बेल्ट है उसमें क्रैकिंग आई हुई है। ये इंजन की जो मेन बेल्ट है ये भी रिप्लेस होगी। ब्रेक ऑयल की भी कंडीशन अच्छी नहीं है। ब्रेक ऑयल भी इसका सारा ब्लीडिंग होगी। 4 व्हील ब्रेक ऑयल भी रिप्लेस होगा। कूलेंट भी नहीं है इसमें, आम सादा पानी है। इसके अंदर इंजन कूलेंट भी डलेगा। जी सबसे पहले हम इसके इंजन की वॉशिंग करने लगे ताकि बिल्कुल नीट क्लीन हो, और कहीं ये जो चीज़ें खोलें तो हमें उस वक्त साइड की डस्ट क्लीनिंग ना करनी पड़े। तो इसको भी हम प्रॉपर डीग्रीजिंग वॉश करेंगे। ये इसका अंदर से बिल्कुल ब्राउन कलर में हुआ है। इस किट की भी अंदर से बड़ी अच्छी सी फाइन सी क्लीनिंग होगी, तो ये इंजन पे बिल्कुल क्लीन निकल आएगा। उसके बाद हम इसकी सारी चीज़ें इंजन की मेंटेनेंस वाली खोलनी शुरू करेंगे। इस गाड़ी के काम के साथ साथ इसकी कुछ डिटेलिंग्स भी करते जाएंगे, जैसे यहाँ सारी मोनोग्राम में सॉल्टिंग है, और ये नीचे जो ये अंदर वाली जगह है इसको भी हम डिग्रीजर स्प्रे करेंगे और इसको भी क्लीन करेंगे। यहाँ इनमें भी सारी सॉल्टिंग जमा हुई है। गाड़ी के इंजन पे डिग्रीजर स्प्रे हो गया है, ब्रशिंग चल रही है। रेडिएटर और कंडेंसर भी बहुत ज़्यादा क्लॉग हुआ है, ये पहले प्रॉपर वॉश नहीं हुआ। इसकी वॉशिंग कर रहे हैं तो देखें इसमें से क्या क्या सामान निकलता है। जी अभी एक फर्स्ट गो इसके ऊपर हुई है, और आप ये देखें कि इसमें से किस कदर ब्राउन डर्ट नीचे डिसलॉज हुई है। अभी इसके अंदर से हम पानी रिंस होने देंगे, इसको फिर हम फुल स्प्रे करेंगे क्लीनर का, डिटर्जेंट का, इसको सोक करेंगे डिटर्जेंट के साथ और फिर वॉश करेंगे। ये तकरीबन इसके 2-3 साइकिल होंगे जब तक इसमें से
ये कंक वगैरह बाहर आना बंद नहीं हो जाता। ये बिल्कुल ब्राउन कलर के इसके ऊपर मटेरियल लगे हुए थे, ये भी क्लियर कर रहे हैं। इंजन भी नीचे काफ़ी डिटेल हो गया है। सस्पेंशन इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं और जो रेयर साइड सस्पेंशन है इट सीम्स ओके। बुशिंग्स वगैरह भी इसके कोई ब्रेक हुए नहीं हैं और इसके डिस्क पैड्स बड़े अच्छे ब्रांड न्यू डले हुए हैं। डिस्क पैड्स को भी कोई इशू नहीं है। अभी इसकी हम क्लीनिंग करेंगे ज़रा डिटेल वाली और ये वाली सस्पेंशन हो जाएगी। जो इसकी फ्रंट सस्पेंशन है, फ्रंट सस्पेंशन भी मैली है, डिस्क पैड्स बिल्कुल ठीक हैं। इसकी भी क्लीनिंग वॉशिंग हो जाएगी। इसके बॉल जॉइंट बूट्स हैं, इनको हम प्रॉपर इंस्पेक्ट करेंगे क्योंकि इस गाड़ी में प्रॉब्लम बॉल जॉइंट बूट्स का होता है। इसके जेड लिंक्स के बूट्स भी चेक करेंगे। फ्रंट और रेयर सस्पेंशन डिटेलिंग भी हो रही है। ये जी इसके अंदर सिविक में और कुछ गाड़ियों में, प्रियस में, इनमें पीछे ये वाली एक आती है कारपेट सा लगा होता है पिछले आर्च में ताकि गाड़ी के अंदर शोर ना आए बाहर का। और इस वाले आर्च में ना बहुत ज़्यादा गारा जमा होता है, तो इसकी अभी हम वॉशिंग करने लगे। ये जी गाड़ी की पिछली वाली सस्पेंशन की बहुत अच्छी क्लीनिंग डिटेलिंग हो गई है और फ्रंट वाली सस्पेंशन की भी क्लीनिंग हो गई है। अच्छा, इसका यहाँ से जो ये शील्ड है, फेंडर शील्ड, ये बिल्कुल टूटी हुई है, इन पीसेस है। यहाँ से भी ये टूटी हुई है, तो इसकी एक तो शील्ड अभी हम एक इसकी मंगवाएंगे और इसके कुछ और पीसेस भी, ये भी बिल्कुल ऐसे खुले पड़े हैं और ये टूट रहे हैं, ब्रिटल हुई भी है। ये रिप्लेस होगी शील्ड एक। ये जी इसकी पिछली राइट साइड की सस्पेंशन, वैसे ये बिल्कुल मैली हुई है, बट ये कि इंस्पेक्शन में सारी चीज़ें इसकी ठीक हैं, बुशिंग्स वगैरह भी ओके हैं, नए डिस्क पैड्स भी इसके डले हुए हैं। जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड भी इसके ऊपर स्लाइड सी क्रैकिंग है, बट ये बूट अभी टूटा नहीं हुआ। ये बूट जिस वक्त डैमेज होता है इसमें से ग्रीस निकलती है, उसके बाद ये एंड्स ख़राब होते हैं। अभी ये एंड बिल्कुल ठीक है। ये इसका नीचे बॉल जॉइंट है, बॉल जॉइंट भी इसका ओके लग रहा है, बट इसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे डिटेल में। और उसके अलावा इसकी फेंडर शील्ड ठीक है गाड़ी की, और फ्रंट डिस्क पैड्स भी इसके नए डले हुए हैं।
सस्पेंशन इसका ओवरऑल ठीक है, इसमें सिर्फ इसकी क्लीनिंग डिटेलिंग होगी। इंजन बे जी इसका बड़ा अच्छा सा नीट क्लीन हो गया है। हुड भी इसका क्लीन हो गया है अंदर से, ये बिल्कुल येलो हुआ था, और बाकी क्लीनिंग हो गई है। इसके जो वाइपर्स हैं वो भी डैमेज हुए हुए हैं। ये हमें क्लाइंट भी कह रहे थे कि वाइपर का प्रॉब्लम है, वाइपर्स इसके ख़राब है, वाइपर भी रिप्लेस होंगे। लेफ़्ट साइड की सस्पेंशन डिटेलिंग हो गई थी, राइट साइड की भी सस्पेंशन क्लीन कर रहे हैं। ये भी ताकि वन गो में क्लीन हो जाए, विल लुक नाइस, और बाकी है कि इसको हम ज़रा बेहतर ऑब्ज़र्व भी कर सकेंगे इश्यूज़ वगैरह को। ये है जी गाड़ी के इंटीरियर की करंट कंडीशन, और इसका कारपेट भी बड़ी रफ कंडीशन में है। जो इसका डैशबोर्ड है ये भी काफ़ी मैला है, ये इसके एसी वेंट्स अंदर से मैले हैं, ये दरमियान वाले भी। रूफ़ जो है, रूफ़ के ऊपर भी हल्के हल्के दाग हैं, और ये इसके इंटीरियर की करंट कंडीशन है। इसकी अच्छी डिटेल्ड में क्लीनिंग होने वाली हैं। डोर्स जो हैं ये भी क्लीन होने वाले हैं, इनके ऊपर भी ये वाले जो इसकी डोर्स की दर्जें हैं अंदर की, ये भी क्लीन होने वाली हैं। प्लस एक्सटीरियर वाइज इसमें बहुत सारे वाटर मार्क्स हैं, ये पानी के निशान पड़े हुए हैं, ये नीचे ये पानी के निशान हैं, हार्ड वाटर मार्क्स, ये वाली जगहों पे हार्ड वाटर मार्क्स हैं। इसकी फाइन डिटेलिंग की ज़रूरत है, डिटेलिंग, कंपाउंडिंग और पॉलिशिंग की। और ये जैसे ये वाली जगह है, इसके अंदर भी वाटर मार्क्स हैं। तो ये इसके दरवाज़ों के हैंडल्स के इधर ये सारे ब्राउनिश कोटिंग जमा हुई है, इधर भी पीछे, इधर मोनोग्राम्स के भी आसपास बहुत ज़्यादा स्केलिंग है, हार्ड वाटर मार्क्स हैं और स्केलिंग है, इधर भी स्केलिंग है। तो यहाँ इस वाली जगह के ऊपर भी स्केलिंग मार्क्स हैं बहुत सारे। एक इसका ये वाला इंजन माउंट जो है ये बिल्कुल बैठा हुआ है, ये अपने लोअर बॉटम पे पहुंच गया है। ये वाला एक इंजन माउंटिंग भी इसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए इसकी। जी गाड़ी की बाहर से एक्सटीरियर डिटेलिंग वॉश चल रहा है, प्लास्टिक ट्रिम्स क्लीन हो रही हैं, छोटी छोटी जगहों पे ब्रशिंग कर करके सफाई कर रहे हैं। इसमें देखेंगे कि ये बिल्कुल ऐसे ये ब्लैक हो जाए। ये फ्रंट दोबारा से इसका क्लीन होगा, डोर्स इसके क्लीन हो रहे हैं, डोर्स की साइड्स, इधर से अंदर दर्जें, डिटेल में काम चल रहा है। जी गाड़ी की फाइन डिटेलिंग चल रही है, जो यहाँ वाटर मार्क्स थे वो रिमूव हो रहे हैं, इधर भी वाटर मार्क्स थे ये निकल गए हैं, इधर हैं अभी भी, मोनोग्राम के अराउंड थे वो क्लियर हो गए हैं, इस मोनोग्राम वाले हो रहे हैं। ये जिस सिविक का सामान आ गया है, इसके वाइपर ब्लेड्स आ गए हैं ओरिजिनल, और इसकी मेन बेल्ट आ गई, ऑयल फिल्टर आ गया, मोबिल ऑयल आ गया, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड आ गया, और इसके ब्रेक फ्लूइड 2, कार्बोरेटर क्लीनर, इसका एयर फिल्टर इंजन का, और अंदर का कैबिन फिल्टर, और इसकी जो एक ये शील्ड डैमेज हुई थी उसकी जगह एक शील्ड भी आ गई। ये जी कंप्लीट टीम एक्टिविटी चल रही है, इसके वाटर मार्क्स रिमूव कर रहे हैं गाड़ी के।
पीछे से वाटर मार्क्स निकल गए हैं। ये सिविक भी क्लियर हो गया है, या होंडा का मोनोग्राम भी, ये भी क्लियर हो गया है। राइट साइड पे कुछ क्लियर हो गए हैं, कुछ रहते हैं। इंजन मेंटेनेंस का काम हो रहा है। इसका ट्रांसमिशन ऑयल रिमूव हुआ है और ट्रांसमिशन ऑयल रिप्लेस कर रहे हैं। थ्रॉटल बॉडी इसकी रिमूव हुई है, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करेंगे और बाकी काम इसके चल रहे हैं मैकेनिकल मेंटेनेंस के। इसके ब्रेक ऑयल भी फ्लश करेंगे वंस ये वाला काम हो जाए, और इसकी वॉल्व क्लियरेंस भी एडजस्ट होंगी। डिटेलिंग का काम चल रहा है। ये जैसे वाइट स्केल मार्क्स हैं, ये पूरी गाड़ी में से रिमूव हो रहे हैं। इधर अभी खड़े हैं और इधर से बहुत सारे रिमूव हो गए हैं, अभी इस पे भी मौजूद हैं। इस तरह करके ये सारी गाड़ी हो रही है। शीशों के ऊपर इसके वाटर मार्क्स थे, शीशे भी वाटर मार्क्स इसके क्लियर हो गए हैं। और रिम्स जो हैं ये अब रिस्टोर होने लगे हैं। रिम्स के अंदर यहाँ बहुत सारे वाटर मार्क्स हैं, और इसके जो रिम्स के जो लग नट्स हैं वो भी क्रोम ट्विंकलिंग नहीं है, अभी रिम अंदर से भी क्लीन हो रहे हैं। तो जो लग नट्स हैं वो भी ऐसे ऐसे हालत के हैं, ये भी सारे लग नट्स भी क्लीन होंगे। ये जी ब्रेक ऑयल की ब्लीडिंग कर रहे हैं, ओल्ड ब्रेक ऑयल निकाल रहे हैं। वो सबसे फारदेस्ट व्हील पे हमारे पास आ रहा है, ये बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का ओल्ड ब्रेक ऑयल निकल गया और बिल्कुल फ्रेश ब्रेक ऑयल इसमें डल गया। एक्सटीरियर डिटेलिंग क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसका फाइनल वॉश कर रहे हैं, इसके बाद इसकी बॉडी की कंपाउंडिंग और पॉलिशिंग ऑन होगी। बाहर से डिटेलिंग क्लीनिंग इसकी हो गई है, वाटर मार्क स्केल सारे निकल गए हैं। अब इसकी बाहर से कंपाउंडिंग और पॉलिशिंग शुरू होने लगी है। पेंट की कंडीशन है और इसमें काफ़ी सारे स्क्रैचेस हैं, भरा हुआ है ये स्क्रैचेस से। प्लस ये है कि यहाँ से पेंट ऑलरेडी इसका डैमेज्ड है, काफ़ी सारी जगहों से यहाँ से पेंट इसका चिप ऑफ हुआ है। इधर से डैमेज है, इस जगह से डैमेज है, इधर से डैमेज है, और छोटे छोटे स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं। ये यहाँ से इसका पेंट डैमेज है, यहाँ से किसी बंदे ने इसको साफ़ करने की कोशिश की है रगड़ के, ये डैमेज है। इधर एक लकीर लगी हुई है, और हाँ ये जी ये डोर का जो किनारा है यहाँ से ये पेंट कटा हुआ है। ये जो हाई स्पीड आउटलेट्स पे जो जाती हैं गाड़ियाँ, ये उनके ऊपर ये वाले काम होते हैं। ये पीछे यहाँ कुछ स्क्रैचेस हैं, तो सेम इसके जो सिचुएशन है वो इस साइड पे भी हैं थोड़े थोड़े। ये यहाँ से पेंट कटा हुआ है, ये यहाँ से इसका पेंट कटा हुआ है ऑलरेडी। और ये है जी गाड़ी के एक्सटीरियर के कंडीशन। स्क्रैचेस हैं बहुत सारे बॉडी पे। अभी इसकी बॉडी की फिनिशिंग ऑन करने लगे। ये देखें जी, ये ऊपर से ये क्लीन हुआ है, ये नीचे से क्लीन नहीं है। इसके डैशबोर्ड के ऊपर बहुत एक मैली सी लेयर है जिसको अब हम उतार रहे हैं। ये जी चेक द डिफरेंस, ये मैला है और ये साफ। सीट्स बाहर आ गई हैं, इनकी अभी क्लीनिंग होने लगी है। ड्राइविंग सीट्स दोनों बाहर आ गई। ये है जी गाड़ी के अंदर की हालत। काफ़ी रफ कंडीशन में है। डैशबोर्ड इसका क्लीन हो गया है, सीट्स इसकी बाहर आई हैं। अब इसके नीचे से मैट और डिफरेंट चीज़ें जो है इसकी उस प्रोसेस करने लगे हैं। सीटें अलहदा इसकी क्लीन होंगी। ये जी इसकी सीट थी बिफोर और ये है आफ्टर। और डिस्कलर्ड हुई हुई थी, एक की सीट क्लीन हो गई है। जो डैमेज्ड वाइपर ब्लेड्स थे निकल गए हैं, नए वाइपर ब्लेड इसके ओरिजिनल लग गए होंडा के। इंजन की मेन बेल्ट भी इसकी हमने होंडा की ली है ओरिजिनल।
ये भी गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे। ये इसकी ओरिजिनल बेल्ट थी, उसकी ये हालत हुई थी। इसकी जेन्युइन बेल्ट है, ये इतना अर्सा चली है, बिल्कुल रबर इसका क्रैक्ड है, किसी भी टाइम ये प्रॉब्लम कर सकती थी। जो न्यू बेल्ट होती है उसका रबर बिल्कुल फ्रेश होता है। न्यू बेल्ट भी गाड़ी में इंस्टॉल हो गई। छत को करने लगे। छत के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेन्स हैं और इधर भी हैं, पीछे इधर भी हैं। छत अब गाड़ी की क्लीन होने लगी। कंपाउंडिंग इस वक्त चल रही है। गाड़ी की छत की क्लीनिंग हो रही है। कुछ एरिया हो गया है, बैक साइड अभी रहती है। वॉल्व क्लियरेंस एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसके इंजन को रोटेट कर रहे हैं और ये इसकी जो रॉकर पिन्स हैं इसकी एडजस्टमेंट होगी। ये हिस्सा इसका कंपाउंड हुआ है बोनेट का, ये वाला हिस्सा कंपाउंड नहीं हुआ और इसमें शेड का डिफरेंस चेक करें। प्लस ये कि इसमें जो ये सारे कॉर्नर्स हैं इनको हमने टेप किया हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी पहले जहाँ से कंपाउंडिंग इसकी होती रही है उन्होंने पेंट इन कॉर्नर्स से वीक किया हुआ है। अभी ये भी कंपाउंड होगा तो हम इस कॉर्नर को वो करेंगे, टेप अप करेंगे। ये है जी इसका शेड का जो डिफरेंस आ रहा है सारी गाड़ी में इसी तरह। ये जी गाड़ी की ओल्ड बैटरी निकली है, ये जा रही है इसकी जगह पे नई बैटरी रिप्लेस करने लगे हैं। बैटरी इज़ नॉट गुड। ये सीट्स गाड़ी की बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, आगे वाली भी साफ़ हो गई हैं, पिछले वाली सीट्स भी साफ़ हो गई हैं। एक्सटीरियर कंपाउंडिंग हो गई है, अभी ये थोड़ी थोड़ी हेज़ी है, इसके ऊपर अभी पॉलिशिंग होनी है। इंटीरियर की क्लीनिंग हो गई है, छत बिल्कुल क्लीन हो गई है। ये आपको डे टाइम में कल दिखाएंगे। ये पिछला बोर्ड इसका रिमूव किया ताकि ये पीछे ये लाइट के अंदर जो डस्ट आई हुई होती है ये वाली डस्ट भी हो जाए। और इंटीरियर इज़ ऑलमोस्ट डन। बॉडी की भी अभी पॉलिशिंग का एक सेशन इसका होना है, फाइनल फिनिशिंग का। ये इसके नए मैट हमने मंगवा लिए हैं और प्लस इसका हमने कूलेंट मंगवाया है ओरिजिनल होंडा का। 4 बॉटल्स कूलेंट की आ गई हैं। एक नई बैटरी इसकी आ गई है डाइवो की, मेंटेनेंस फ्री बैटरी। ये वाली बैटरी लग जाएगी गाड़ी में, बैटरी का इसका इशू था। इंटीरियर क्लीनिंग इज़ डन। छत बिल्कुल साफ़ हो गई है, इसके ऊपर अभी स्टेन्स नहीं है, ये ड्राई भी हो गई है। अंदर अभी इसकी फाइनल वैक्यूमिंग होनी है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे पड़े हुए हैं, बट जो मेन है इसकी जो थॉरो क्लीनिंग थी वो हो गई है। ये भी इसमें नया कैबिन फिल्टर लगाने लगे और सीट्स वगैरह इसमें आएंगी जब ये फाइनल कारपेट वैक्यूमिंग के बाद। बॉडी की पॉलिशिंग ऑन हो गई है। कैटलाइटिक कन्वर्टर जो है इसके ऊपर का हमने ये सेंसर उतारा, अंदर से हमने इसका कैट मॉनिटर किया है, ये बिल्कुल क्लीन है। मैं आपको दिखाते हैं, ये देखें जी ये कैट की आपको जाली नज़र आ रही है जो कि बिल्कुल ठीक खड़ी हुई है। और जहाँ ये कैट चौक होता है तो ये वाले जो ये छोटे छोटे सुराख हैं ये ऊपर से बंद हुए होते हैं और ये सुराख बिल्कुल इसके ओपन है। कैट इसका बिल्कुल ठीक है। कुछ गाड़ियाँ हमें बड़ा तंग करती हैं। ये इसका जेन्युइन माउंट था जो गाड़ी में लगा हुआ था, ये वाला माउंट हमने रिप्लेस किया। इसकी जगह पे हमने जो ओरिजिनल माउंट था 22,700 का ओरिजिनल था, ये 9500 का माउंट था। तो हमने जी इसका जो जेन्युइन माउंट था उसकी जगह पे हमने ये 9500 वाला माउंट गाड़ी में लगाया। और हमारा अच्छा वैसे आज तक का एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं है। ये आफ्टर मार्केट जो माउंट मिलते हैं ये बुरे नहीं होते। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि ये वाला माउंट हमने गाड़ी में प्लेस किया और इंस्टॉलेशन के ये देखें इसके अंदर मार्क्स भी आए हुए हैं
और ये गाड़ी में जैसे लगा के हमने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी में वाइब्रेशन उल्टा ज़्यादा इंड्यूस हो गई। फिर हमें दोबारा से ये वाला माउंट हमने रिमूव किया और अब हमने इस गाड़ी का जो 100% जेन्युइन माउंट है होंडा का वो अब लिया है और ये अब इस गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे हैं। तो ये भी हो जाता होता है कभी कभार, तो ऐसे भी होता है हमारे काम में। ये गाड़ी में से उतरा, ये लगाया, ये निकाला, अब ये इंस्टॉल करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कंडीशन टेक। आई एम अदनान हफीज़ और ये हमारे पास एक आई हुई थी होंडा सिविक 2017। ये गाड़ी मेनली हमारे पास आई हुई थी फॉर मैकेनिकल वर्क, इसकी मेंटेनेंस थी, मैकेनिकल इंस्पेक्शन थी, सस्पेंशन की, ब्रेक्स की, इंजन की, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की। और मैकेनिकल काम से होते होते इसका काम थोड़ा एनहांस होता गया। क्लाइंट कहते हैं कि इसको आप हमें एक्सटीरियर वाइज भी फ्रेश कर दें। फिर एक्सटीरियर के काम इसके शुरू हुए और वहाँ से फिर हमारी बात चलते चलते आगे इंटीरियर पे भी चली गई। तो फिर इसका एक्सटीरियर भी डिटेल हुआ और कंप्लीट फिनिश हुआ है और इसका इंटीरियर भी कंप्लीट डिटेल हुआ है विद मिनिमल डिसअसेंबलिंग। तो इसमें इसका डैशबोर्ड वगैरह डिसेंबल होने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो इसका एक्सटीरियर है क्लीनिंग हुई है, डी स्केलिंग हुई है। इसमें जो वाटर मार्क्स थे वो सारे रिमूव हुए हैं। पूरी गाड़ी में वाटर मार्क्स थे, इधर इन हैंडल्स के नीचे वाटर मार्क्स थे, वो मोनोग्राम्स के अंदर वाटर मार्क्स थे पिछले। और ये इसकी सारी एक तो प्रॉपर डी स्केलिंग और क्लीनिंग हुई है। बड़ी ही इन डेप्थ डिटेल में जो भी गाड़ी की सारी नूक्स एंड क्रेनीज हैं सारी की सारी क्लीन हुई। इसके डोर्स के जो अंदर की दर्जें होती हैं वो क्लीन हुई। ये गाड़ी पूरी की पूरी पहले तो ये नीट क्लीन हुई है। उसके बाद इस गाड़ी का कंपाउंडिंग हुई है, इसकी पॉलिशिंग हुई है और वैक्सिंग हुई है। इसके पेंट के ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस थे वो रिमूव हुए हैं सारे। प्लस आगे भी स्केलिंग्स थी, वो स्केलिंग सारी आगे से भी रिमूव हो गई हैं। इसके जो शीशे हैं उनके ऊपर वाटर मार्क्स थे, शीशों के वाटर मार्क्स क्लियर हुए हैं। इसके वाइपर ब्लेड्स नए डले हैं, इसके अपने वाइपर ब्लेड डैमेज हुए थे जो अपने थे। प्लस इस गाड़ी में जहाँ छोटे छोटे पेंट के चिप्स थे उनको हमने बड़ी ही फाइन सी टचिंग अप कर दी है। तो ये गाड़ी इस वक्त एक्सटीरियर वाइज अपनी बहुत अच्छी टॉप नॉच शेप में आ गई है। इंटीरियर अभी आपको दिखाते हैं इसका। ये है जी गाड़ी का इंटीरियर और इंटीरियर इसका काफ़ी डाउन कंडीशन में था। इसकी सारी की सारी डिटेलिंग हुई है, सारी चीज़ें क्लीन हुई हैं। डैशबोर्ड, टॉप, स्टीयरिंग, इसके रूफ़ में बहुत सारे स्टैंड्स थे, इसकी रूफ़ भी प्रॉपर क्लीन हुई है। शीशे इसके क्लीन हुए हैं अंदर से बहुत थॉरोली। और इंटीरियर वाइज दिस कार इज़ गुड। और उसके अलावा इसके डोर्स भी साफ़ हो गए हैं। गाड़ी के मैट्स अंदर बिल्कुल डैमेज हुए हुए थे, ये मैट्स का सेट भी हमने नया डाला है। सीट्स इसकी बहुत बुरी हालत में थी, सीट्स इसकी सारी उतरी हैं, सारी की सारी सीट्स क्लीन हुई हैं और दोबारा से इंस्टॉल हुई हैं। ये पीछे का भी डोर और ये पीछे का भी मैट न्यू। ये पिछला बोर्ड जो है ये बोर्ड रिमूव किया क्योंकि इसके अंदर डस्ट थी, ये इसकी डस्ट क्लीन करने के लिए। और ये है जी गाड़ी इंटीरियर वाइज आफ्टर। इसका इंटीरियर बिल्कुल क्लीन है, इसके ऊपर कोई डैशबोर्ड स्प्रेस नहीं लगे हुए। दिस इज़ ऑल जस्ट क्लीन डैशबोर्ड। और हम वैसे ये डैशबोर्ड स्प्रेस ऑयली जो हैं इनको डिस्करेज करते हैं, लगाते भी नहीं हैं। तो ये बिल्कुल नीट क्लीन डैशबोर्ड है, इसके ऊपर कोई ड्रेसिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एसी वेंट्स इसके गंदे थे, एसी वेंट्स भी इसके क्लीन हुए। तो ये था जी गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर का करंट स्टेटस। और अभी आपको इसका दिखाते हैं इंजन। ये है जी गाड़ी का इंजन। इंजन की इसकी बड़ी अच्छी सी डिटेलिंग हुई है। इसके ऊपर जो ये
फ्रंट हुड था इसके भी अंदर से ये बिल्कुल ब्राउन हुआ था, तो ये भी क्लीन हो गया है। न्यू बैटरी इसमें लगी है, इसकी बेल्ट रिप्लेस हुई है, मेन फैन बेल्ट, और इसका ट्रांसमिशन ऑयल रिप्लेस हुआ है। प्लग्स इसके चेक हुए हैं, प्लग्स आर गुड। इसका ब्रेक ऑयल रिप्लेस हुआ है, इसका कूलेंट रिप्लेस हुआ है, गाड़ी में नया डला है। और ये वाले इसके मैकेनिकल काम थे मेन। ये है जी गाड़ी का टोटल एक्सटीरियर का काम जो हुआ है। अच्छा, इसकी अलाइनमेंट सेट हुई है, इसकी अलाइनमेंट फ्रंट की बिल्कुल आउट थी। एंड कार इज़ नाउ डन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।